आज है 25 दिसंबर। तो अभी तक मैंने जितनी बात आप लोगों से एक दिन पहले की थी, यानी 23 दिसंबर को जो बात की थी, तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं और बहुत ही विथ कन्विक्शन एंड विथ कॉन्फिडेंस मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि किसी की नहीं सुननी है। ऑलराइट, जैसे किसी की नहीं सुननी है इसका मतलब ये है कि न्यूज़ आपको आपको न्यूज़ ऑफ कोर्स न्यूज़ जानना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ कोई न्यूज़ है ये जानने से फायदा क्या होगा कि आपको ये पता चल जाए कि प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है। लेकिन उस न्यूज़ की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा ये जानने के लिए आप सिर्फ न्यूज़ सुनेंगे कि किस स्टॉक में या किस इंडेक्स में किस सेक्टर का वो न्यूज़ है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में फ्लक्चुएशन जो है वो आने वाला है। ट्रेड कैसे करना है ये प्योरली आपका डिसीजन होगा। आप किसी से नहीं सुनेंगे कि किसी ने कहा कि आपको ये बाई करना है या किसी ने कहा आपको सेल करना है, तो आप बाई या सेल कर देंगे, ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, आप लोग तो खैर सीखना चाहते हैं। मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ फीस पे कर देता हूँ, तो आप मुझे सिर्फ बता देना क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। मैं बोलता हूँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हर बार नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे से रोज पूछिएगा नहीं और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि लाइव मार्केट में मैं आपके पास जाकर आपको बताऊं कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरे साथ एक हमारे बहुत ही अच्छे एक हमारे साथ में थे पहले, उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेना मेरे बस की नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है मुझे सिर्फ बता दीजिए कि क्या बाई करना है क्या सेल करना है, सिर्फ ये बता दीजिए मुझे। उन्होंने ट्रेनिंग लेना ही छोड़ दिया, बोला कि मेरी एज हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस एज में हूँ कि मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट सीख सकता हूँ, कोई नई स्किल सीख सकता हूँ। तो आप मुझे सिर्फ बता दीजिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैंने उनकी हेल्प की, लेकिन फिर वही कभी वो बिजी हो जाते हैं तो फिर मुझसे फॉलो अप नहीं करते हैं, कभी मैं बिजी हो जाता हूँ तो मैं उनसे फॉलो अप नहीं कर पाता हूँ। और इस चक्कर में फिर से वही बैठ के वो सीएनबीसी आवाज और फला ढमका पता नहीं क्या क्या वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद होता यही है कि ना उनको मनी मैनेजमेंट का पता है ना उनको ट्रेड मैनेजमेंट का पता है। और आज वो मेरे घर पे आए थे परेशान होके। वो मैं दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, वो रहते हैं द्वारका में। तो ये जो सफर है वो मेट्रो से 3 घंटे का सफर तय करके आए वो, 2.5 घंटे का सफर। 9 बजे निकले थे 9 o'clock को, 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर पे पहुंचे वो। 2 घंटा मेरे से बातचीत किया, मेरे से मिल लिया और फिर वो वापस अपने घर चले गए। उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी हेल्प करूंगा। बात ये है कि यही होता है कि वो सीएनबीसी आवाज सुनते हैं और वो स्टॉक्स ले लेते हैं। आज उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, एक एक पोर्टफोलियो एक एक स्टॉक उनका सब रेड में है। सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं स्विंग ट्रेड में और वो जो है लॉस में बैठे हुए। करते क्या है, बस वही सीएनबीसी आवाज ऑन किया, तो सीएनबीसी आवाज ने कहा कि हरकुलस ले लीजिए, तो हरकुलस उन्होंने बाई कर लिया। फिर उसने कहा कि और क्या क्या ऐसे ऐसे स्टॉक है जिसका जो मैं उस तरफ देखता भी नहीं, निफ्टी 500 में भी वो नहीं आते हैं। और वो पता नहीं वो पेड एंकर होते हैं जो पैसे लेकर उनको बोलते हैं कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, वो लेकर और लॉस में बैठे हुए हैं। एनीवेज, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसा ये उनके साथ में हो रहा है, तो ट्रेडिंग सेम होती है, चाहे वो स्विंग ट्रेड करे या इंटरडे करे, करने का तरीका जो है वो हमेशा जो सेम होता है। स्विंग ट्रेड में सिर्फ टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा हो जाता है, राइट। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी की सुननी नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये फ्लक्चुएशन होने वाला है, ट्रेड कैसे करना है ये आपका डिसीजन होगा, क्योंकि आप लोग ट्रेड करते हैं, आपको पता है कि ट्रेड मार्केट में जो पैसा बनाना है ना, तो अगर कोई ट्रेडर है तो गिरते हुए मार्केट में वो बाई करके पैसा बना सकता है, और लगातार जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है उस मार्केट में वो सेल करके पैसा बना सकता है, अगर वो ट्रेडर है तो, ठीक है। अगर उसको ट्रेडिंग आती है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रेड करेगा फिर भी वो पैसा बना लेगा। तो बात ये है कि आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, आपको दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुननी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी वो बता रहे थे कोई एक स्टॉक था जिसमें न्यूज़ था, बीएमएल करके कोई ये बीएमएल जो स्टॉक है, भारत इंजीनियरिंग करके। तो उसमें जो है उन्होंने बाई किया। और बाई कब किया कि वो मार्केट आप चार्ट देखेंगे 23 तारीख का, 23 का, तो वो जो चार्ट है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे गैप अप ओपन हुआ था। वो स्टॉक गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में 5 मिनट के अंदर भी उसने डे हाई बना दिया। तो
सबने जब न्यूज देखा तो डे हाई पे वो बाई कर रहे हैं, और डे हाई पे बाई करने के बाद में हुआ क्या, वो नीचे आ गया और लास्ट में एंड में वो लॉस में ही है स्विंग ट्रेड में। ठीक है, तो जो ट्रेडर है या जो स्विंग ट्रेडर है वो ब्रेकआउट के पहले एंट्री करता है, ब्रेकआउट हो जाने के बाद एंट्री नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको पैसा बनाना है तो इस मार्केट में पैसा बनाना कितना मुश्किल है, ये बात सिर्फ उसी को पता है जो मार्केट में बैठकर रिसर्च करते हैं, जो न्यूज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे मैं तो बहुत कम जो है इस तरह के एनालिसिस कर पाता हूँ अपने पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंटेनर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा अभी, जो जो कंपनी कंटेनर बनाती है, तो ये न्यूज जो है ये किसी पेपर में छप के नहीं आया था। ठीक है, या मैंने बीच में कहा था कि फार्मा सेक्टर ऊपर जाएगा या ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा, तो ये किसी न्यूज में पढ़ के नहीं आया। और ना ही अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का जो टारगेट है, आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट 700 750 बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि लाइफ टाइम हाई पे आईसीआईसीआई बैंक जाने वाला है। तो ये न्यूज में कहीं नहीं लिखा है कि आईसीआईसीआई बैंक लाइफ टाइम हाई पे तुरंत पहुंचने वाला है। यहाँ पे अभी उसका भी ये सिंबल कॉन्कर है। जी उसका सिंबल कॉन्कर है, कंटेनर कॉरपोरेशन का है ना, जी जी उसका सिंबल कॉन्कर है, जी CONCUR। कॉन्कर जी। तो मैंने कहा कि कॉन्कर में भी बना सकते हैं, और उसके अलावा एक महिंद्रा लॉजिस्टिक करके कंपनी है। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार जो कॉन्कर में तो गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, मुझे लगता है कि यार प्राइवेट सेक्टर इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे, तो मैंने सजेस्ट किया कि कॉन्कर से ज्यादा अच्छा है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक को बाय कीजिए। MAHLOG करके उसका सिंबल है। वो मैंने 397 पे कहा था, वो एक दिन पहले, और एक दिन में वो 412 पे अभी ट्रेड कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि वो भी और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद भूल गया। इसके पहले मैं क्या बोल रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, ये आईसीआईसी बैंक जो है 7,700 रुपए 750 जाने वाला है। ये मैं गेस कैसे कर रहा हूँ, ये गेस मैं कर रहा हूँ जब आप न्यूज पढ़ते हैं, वो भी रेपुटेड न्यूज चैनल, सॉरी रेपुटेड जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, तो उसमें न्यूज जब आप पढ़ते हैं तो उस न्यूज की एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने 2 दिन पहले का न्यूज देखा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, बहुत छोटा सा कॉलम में लिखा हुआ था कि आईसीआईसीआई बैंक ने गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेके एक ऐसी बैंकिंग को सेटअप कर रहा है जिससे जो एमएनसीज हैं, जो बाहर की कंपनी आएंगी, उनको एक बार में उन्होंने बैंक को कॉन्टैक्ट किया तो उनका बैंकिंग से रिलेटेड सारा काम आईसीआईसीआई बैंक में वन विंडो पर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ऐसा पहले नहीं हो रहा था क्योंकि रिजर्व बैंक के कुछ गाइडलाइंस था जिसकी वजह से वो वन विंडो पे एक ही अपना काम वो कंप्लीट नहीं कर सकते थे, थोड़े से उसमें उनको प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने इस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया है। तो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है, भले ही ये न्यूज जो है हेडलाइन में ना आया या बहुत बड़े लेटर में ना लिखा हो, लेकिन ये पढ़ के मैं एज अ बिजनेस मैन, मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस भी किया है, तो मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब बिजनेस जो है दूसरे बैंक से उठ के आईसीआईसीआई बैंक के पास जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ऐसे भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जो आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेंगे, यानी कि जो लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम करते हैं, वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में काम कर चुके हैं, तो वो बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक का जो वर्क एथिक्स है, जो फंडामेंटल है, वो एचडीएफसी से काफी ऊपर है। एचडीएफसी बैंक की एक लहर है, एक करंट है, इसकी वजह से ये लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ेगा। ठीक है, एनीवेज, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एंट्री लेते हैं ना, ये एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। जैसे कि अभी 2 दिन पहले प्रणव बेरा जी कह रहे थे कि मतलब उन्होंने एक एंट्री किया और एंट्री करने के बाद एग्जिट करके उसके बाद प्राइस के ऊपर चला गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एंट्री दूसरे के कहने पे कर रहा है। फेसबुक चैनल कुछ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, उसने बंदे ने कुछ बताया, उसने आपने एंट्री कर ली। वो बंदा अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो उस फील्ड का जानकार होगा, या उस कंपनी के बारे में उसने एनालिसिस की होगी फंडामेंटल, तो उसको पता है कि अगर ये गिरता भी है तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, बने रहो इसमें। लेकिन उनको पता नहीं थी, तो अपनी एनालिसिस से ट्रेड कीजिए। आप मेरे से सीख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने विंग्स को फैलाएं और इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट करें। और बता रहा हूँ, ऐसा करने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, मतलब बहुत मेहनत है। ठीक है, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। चलिए, आज मैं आप लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, एंड अगेन मैं बोलूंगा कि अब फिर से मेरे पास में चार्ट रेडी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चार्ट, जो बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए आप, और समझने के बाद में चार्ट पे ढूंढिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह का स्ट्रक्चर चार्ट पे आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। मैं ढूंढ के नहीं रखा हूँ, लेकिन मैं फिर से जो है और ट्रेडिंग पे जाकर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ थोड़े से टाइम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में, ये जो मार्केट है ना, ये एक साइकिल में घूमती है। ठीक है, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि
लगभग सारी चीजें साइकिल में घूमती है, सारे गामा पाधा निशा में जाएंगे तो जैसे म्यूजिक में एक साइकिल होता है, सा से स्टार्ट होता है, सा पे खत्म होता है, वैसे एक मार्केट में साइकिल होता है। तो उस साइकिल में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अगर मोटा मोटी अगर आप चीजों को समझे तो मार्केट जनरली जो जो जिस साइकिल में घूमती है उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी मार्केट में ब्रेकआउट होता है, ठीक है, सबसे पहले अगर मार्केट में कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं से रुकेगा ना। ऐसा तो नहीं कि ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ, मैं आईसीआईसीआई बैंक के एग्जांपल लेता हूँ कि 500 पे भी वो ट्रेड कर रहा है तो ब्रेकआउट हुआ तो सीधा 600 चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। ब्रेकआउट जब भी वो देगा तो 500 से अगर ब्रेकआउट देता है तो वो 520 रुपीज मान लीजिए चला गया, 20 रुपीज का उसने मूवमेंट दिया, जिसको आप कहें कि ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? अब ब्रेकआउट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरे पास में चार्ट नहीं है, वरना मुझे मुझे चाहिए था कि मैं चार्ट यहाँ दिखाऊं कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप वर्ड से भी समझ सकते हैं। आप लोग इतने जो है आप लोग को आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है। तो ब्रेकआउट का मतलब हुआ कि उसने प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक किया तभी भी ब्रेकआउट है, अगर उसने पिछले 5-10 कैंडल का हाई ब्रेक किया तभी भी ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ब्रेकआउट का मतलब बहुत सारा हर तरह का ब्रेकआउट होता है, सिर्फ और सिर्फ डे हाई को ब्रेक कर देना या फिर 52 वीक हाई को ब्रेक करने को ब्रेकआउट नहीं करते हैं। ब्रेकआउट मतलब किसी भी तरह का ब्रेकआउट हो, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाइए कि आप प्रीवियस डे हाई को ही मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इजीली। सबसे पहले मार्केट में जब साइकिल चलता है तो सबसे पहले ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और जब एक ब्रेकआउट हो जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि अब ये तुरंत जो है एक चैनल फॉर्म करेगा, अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो। ठीक है, अब मैं इसको एक इस पे बना देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर एग्जांपल लीजिए, मार्केट में ब्रेकआउट होता है, एक ऐसा कैंडल बनता है, और ब्रेकआउट 1 कैंडल का भी हो सकता है, 2 कैंडल का भी हो सकता है और 3 कैंडल का भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट आपको पता है जब ब्रेकआउट होता है तो लगातार 3 जो है ग्रीन कलर के कैंडल बन जाते हैं, बुल कैंडल बन जाते हैं, राइट। तो इसमें ये ब्रेकआउट हुआ। तो अब आप जब आपने ये 3 ब्रेकआउट देख लिया कि 3 कैंडल्स देख लिए कि ये ब्रेकआउट दे चुका है और कल की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पे थी, मार्केट ओपन हुई या लगातार 3 जो है ग्रीन कैंडल बन गई, यानी किसने क्या दिया? ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही आपको ब्रेकआउट दिखे उसके बाद अगली जो चीज आपको समझनी है वो है कि ब्रेकआउट के बाद में जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेप होगा वो होगा कि ये चैनल बनेगा। ठीक है, आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा जब मार्केट बहुत शांत है कि ये ऊपर ब्रेकआउट दिया और फिर ये ऐसे नीचे आ गया। ऐसा हो सकता है, फोर्स हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होगा। ठीक है, आम दिनों में अगर मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा न्यूज ना हो और ये 9:30 का टाइम बीत चुका है, लगातार ब्रेकआउट के बाद फिर सीधा नीचे तब आएगा जब ये 9:15 टू 9:30 के बीच की जो चीजें चल रही है तब, और वो भी छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट्स में 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, 3 मिनट्स में भी ट्रेड करते हैं, तो इस तरह का आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद फिर नीचे में ब्रेकआउट हो गया। ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर आपको जनरली अगर ऐसा ऐसा ब्रेकआउट अगर आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपके दिमाग में जो बात होनी आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि इसके बाद में जो फॉर्म होने वाला है वो फॉर्म होने वाला है चैनल। ठीक है, तो आप चैनल के लिए रेडी हो जाइए। तो अगर इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो अब आप करेंगे क्या कि जब ब्रेकआउट हो गया तो आप कहेंगे कि भैया अब मुझे जो है ना, अब मार्केट को डायरेक्शन मिल गई है, अब मुझे बाई साइड रहना है, अब सेल नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, ब्रेकआउट से याद आया कि मुझे जो है एक चार्ट मुझे अभी दिख रहा था, आज का ही चार्ट, निफ्टी का ही चार्ट मुझे दिख रहा था। ये रहा, देखिए निफ्टी में ये ब्रेकआउट यहाँ पे था। अब ये देखिए, ये गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती भी है ना, तो आप इसको गैप भी मान सकते हैं या आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बुल कैंडल आपको यहाँ ओपन होकर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है,
ये असल में क्लोज हो रहा है, ये असल में ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ है, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ पे है। तो ये ब्रेकआउट इसने दे दिया। इसने ब्रेकआउट क्या दिया, ये लगातार जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो आपको आपको दिखा यहाँ पे, तो 6 कैंडल जो लगातार आपको दिखा, इस 6 कैंडल ने क्या दिया, ये 6 कैंडल क्या कर रहा है, ये 6 कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट ब्रेकआउट किस चीज का दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है प्रीवियस डे हाई को, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो ब्रेकआउट होते ही जो आपको, जो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि ब्रेकआउट के बाद मोस्ट प्रोबेबल जो साइकिल है वो है चैनल का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, और वो भी कौन सा चैनल, जिस डायरेक्शन का ब्रेकआउट है उस डायरेक्शन का चैनल। जैसे ये ब्रेकआउट क्या है, बुल ब्रेकआउट है, तो अगला जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेप बनेगा वो बनेगा चैनल, वो भी बुल चैनल। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बुल चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा, फिर से मैं बोलूंगा कि ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी 70% भी है तो आप हीरो है यहाँ के, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बुल ब्रेकआउट हुआ तो बुल चैनल ही बनेगा, मेरा चैनल नहीं बन सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि बुल चैनल ही बनेगा, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो सबसे पहली बात, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है तो आप इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि अरे यार ये तो गैप अप ओपन हो गया और पहले कैंडल के हाई पे मैंने ओपनिंग नहीं लिया, अब मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, अब तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा नहीं। क्यों भैया, क्योंकि बहुत ऊपर आ गई है मार्केट, अब इसके ऊपर नहीं जाएगी, अब मैं बाई नहीं करूंगा। इस तरह की बात आप कभी नहीं करेंगे। कभी भी ब्रेकआउट आपको दिखता है तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन पहले कैंडल पे ही हो गया था और लगातार जब इसको फॉलो अप मिलना स्टार्ट हो गया तो आप कहीं भी एंट्री कर लीजिए मार्केट प्राइस पे, क्योंकि आप कहीं भी एंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे होगा, या आप बहुत ही सेफ ट्रेडर है, आपकी क्वांटिटी छोटी है, तो स्टॉप लॉस कल के ओपन प्राइस के नीचे डालेंगे। अगर आप एक ट्रेडर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं छोटे क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने वाला है और इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया है। स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ आप डाल सकते हैं ये एक अलग पूरा पैटर्न है, एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये लगातार, अब आप काउंट करेंगे कैंडल्स को, कितने कैंडल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल लगातार जो है ब्रेकआउट के कैंडल बन रहे हैं। उसके बाद इसने पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। मैंने आपको बताया था कि एक 1 2 3 पैटर्न होता है, अगर आपको याद है तो, कि मार्केट को अगर और ऊपर जाना है तो यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि जो अगर लगातार ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो कोई भी कोशिश बेयर का, यानी कि जो सेलर्स होते हैं उनकी कोई भी कोशिश कि मार्केट को हम नीचे लेकर आए वो जो है फेल होने वाली है 80% ऑफ द टाइम। तो अगर मान लीजिए कि ये मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आई है, तो आपको तब तक बहुत ही हेवली बुलिश रहना है, बहुत ही ज्यादा बुलिश रहना है, जब तक कि ये मार्केट अपने 50% करेक्शन के ऊपर ऊपर है। तो जब आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है और ये रेड कैंडल दिख रहा है, तो जो कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है ना, हर रेड कैंडल के लो पे जो है वो बाई करना स्टार्ट करेगा। इस रेड कैंडल को देखकर वो सेल नहीं करेगा कि अरे ये तो बहुत ऊपर आ गया, अब और ऊपर नहीं जाएगा। ऐसी गलती वो बिल्कुल नहीं करेगा। जितने एल्गोरिदम है वो सारे कहेंगे कि बुल ब्रेकआउट है और ये पुल बैक हो रहा है। जितने रेड कैंडल बनते जाएंगे वहां वहां वो ऐड करते जाएंगे। जो 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 रोबोट जो ट्रेड करते हैं वो, उनको तो ये देना नहीं है, ब्रोकरेज देना नहीं होता, हमें ब्रोकरेज देना होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर कैंडल के लो पे हम अपनी पोजीशन को ऐड करें। अगर ऐसा करेंगे तो ब्रोकरेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम ब्रोकरेज देते देते ही परेशान हो जाएंगे, राइट। लेकिन कम से कम ट्रेड हम सही तरीके से करेंगे। तो 5 6 बुल कैंडल, ये लगातार दो छोटे छोटे रेड कैंडल बने, तो आप देख सकते हैं कि इन कैंडल्स का जो साइज है वो इस ग्रीन कैंडल से कितना छोटा है। तो यहाँ भी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है और 936 हो चुका है। फिर से मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पर बाई करने की हिम्मत तभी करेंगे जब आप एक ट्रेडर की तरह सोचेंगे। मार्केट में जो एनालिस्ट बैठे रहते हैं कि बहुत ऊपर आ चुका है, अब ऊपर नहीं जाएगा, या बहुत नीचे मार्केट जा चुकी है, अब और नीचे नहीं जाएगी, इस तरह की बात पर आप यकीन नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट को रीड कर रहे हैं। चार्ट बोल रहा है ब्रेकआउट है, उसके बाद लगातार दो रेड कैंडल बना है, इन दो रेड कैंडल का साइज पिछले सारे जो है ग्रीन कैंडल है उनसे छोटा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। और मैंने हमेशा कहा है कि रिवर्सल एकाएक नहीं आता है, कम से कम जो है 3 लेग्स बनते हैं। आप इस चीज को समझिए, कम से कम 3 लेग्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको ये लगातार ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो आप इसको 1 लेग मानेंगे, ठीक है। ये 2 रेड कैंडल अगर बनता है तो इसको आप 1 लेग
और इसको पुल बैक मानेंगे, ये पुल हुआ, ये बैक हुआ, ये सेकंड लेग बन गया। अब ये नीचे गया, ये पुल हुआ, रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल का मतलब पुल हो रहा है, खींच रहा है प्राइस नीचे की तरफ, ये पुल हुआ फिर से बैक हो गया। तो या तो आप इसको 1 2 और यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट मानिए, या फिर आप इसको जब तक ये यहाँ तक जो ऊपर गया है, क्योंकि ये सारे जो जितने कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें और है, ध्यान से समझिएगा आप इसको, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि समझ में आपको चीजों को। ये पहला लेग हुआ, ठीक है, पुल हुआ और ये बैक हुआ, ये दूसरा लेग हुआ। आप एक बात का ध्यान देंगे कि जो दूसरा लेग बना है ये पहले लेग के हाई के ऊपर गया है, फिर ये नीचे गया और ये तीसरा लेग बना। जब तीसरा लेग जब तक ये बन रहा है तब तक आप ये देखेंगे कि लगातार हायर हाई बन रहा है। यहाँ पे जो है ये जो कैंडल है इसने सेकंड लेग के हाई को भी ब्रेक कर दिया। और अगर पुल बैक के वक्त में, अगर आप पुल बैक के टाइम में अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें कि अगर मान लीजिए कोई स्कैल्पर है तो क्या उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर ये देखिए लगातार 3 रेड ग्रीन कैंडल बना, तो इस एरिया में कोई भी बाई करेगा यहाँ पे तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, लेटेस्ट स्विंग हाई के नीचे, मेजर स्विंग लो के नीचे। तो एक तो स्विंग लो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो था, और एक मेजर स्विंग लो आपको ये दिख रहा है। तो इस एरिया में कोई भी बाई करेगा तो अपना स्टॉप लॉस डालेगा इसके नीचे में। और अगर आप देख रहे हैं कि यह फर्स्ट लेग का हाई को इसने ब्रेक किया है, इसके हाई को इसने ब्रेक किया, यानी कि अभी भी मार्केट में बाइंग प्रेशर है। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से मार्केट पुल बैक ले रही है, ठीक है, पुल। अब होना क्या था कि अब आप देख रहे हैं कि अभी तक मार्केट जो है 2 रेड कैंडल के बाद में ऊपर गई थी, 2 रेड कैंडल के बाद में ऊपर गई थी, 1 रेड कैंडल के बाद में ऊपर गई थी, उसके बाद लगातार ऊपर जा रही, पुल बैक नहीं लिया है। अब हुआ क्या, मार्केट 1 2 2 रेड कैंडल, अगर मार्केट अगर सेम स्ट्रेंथ में, इसके स्ट्रेंथ सेम है, तो मार्केट को करना क्या चाहिए था कि जैसे 1 2 रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर 1 2 के बाद में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, और जो अपने पीछे के सारे हाई को ब्रेक करे। यानी कि अगर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ इसकी यहाँ पे है, तो मार्केट को 1 2 या तो इस कैंडल पे या तो इस कैंडल पे, इस इन दोनों में से कोई एक कैंडल को इतना बड़ा होना चाहिए था कि इस हाई को ब्रेक कर दे। लेकिन हुआ क्या कि अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब इसका हौसला पस्त हो चुका है, बुल अब कहे कि बहुत ऊपर आ गए, अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे मार्केट को आप इसी तरह से रीड करेंगे, मैं फिर से बोलूंगा, इस तरह से रीड करने की आदत आपकी तब बनेगी जब आप छोटे क्वांटिटी में रियल ट्रेड करेंगे स्टॉक्स में, क्योंकि ये निफ्टी बैंक निफ्टी है, छोटे क्वांटिटी में तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, एक लॉट भी इसका बहुत हेवी होता है अगर आपके पास में पैसे कम है तो आप इस चीज यहाँ पे प्राइस एक्शन को पढ़िए। ये मार्केट यहाँ से जब ये नीचे गई पुल बैक लिया, तो मार्केट यहाँ तक इसलिए आई है क्योंकि जो जितने एल्गोरिदम है वो जो रीड कर रहे हैं वो ये रीड कर रहे हैं कि जो सेकंड लेग इसका बना है, सेकंड लेग ने फर्स्ट लेग के हाई को ब्रेक किया है, और उसके बाद ये जो कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं इसने इसके हाई को ब्रेक किया है, तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, यहाँ पर और ऊपर जाती। लेकिन जब आप रिपीटेशन मोड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 कैंडल के बाद में इसने हाई ब्रेक किया था, यहाँ पे भी 1 2 कैंडल के बाद में लगातार बुल कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब जो है मार्केट बुल जो है जवाब दे चुके हैं। तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई। कैसी सेलिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हुए, कम से कम इस एरिया में तो एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, कहीं भी बाई किया है, वो जो कहेंगे कि अब ये बहुत हो गया, ये कुछ ज्यादा देर का पुल बैक हो गया, काफी डीप पुल बैक हो गया, तो अब हम यहाँ पर सेल करेंगे। कौन सेल करेगा, जिसने इस एरिया में कहीं भी बाई किया है। और प्लस जो लोग अभी तक ट्रेड नहीं लिए हैं या जो बेयर हैं वो कहेंगे अब हम सेल करेंगे, अब मार्केट काफी ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुई। तो जिसने यहाँ बाय किया उसने भी सेल किया यहाँ पे, और जो नए सेलर है वो भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से बेयर चैनल बन गया, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को समझिए इस चीज को कि अब मैंने पहला बोला कि अगर बुल ब्रेकआउट है तो अगला स्टेप क्या है कि एक बुल चैनल बनेगा। तो क्या ये बुल चैनल बन रहा है, ये देखिए ये बुल ब्रेकआउट। और अब अगर आप चैनल ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे आप इस चैनल को ड्रॉ कीजिए। अगर ये बुल ब्रेकआउट है तो ये एक चैनल का लाइन है, ये लोअर लिमिट है चैनल का, ये चैनल बना, ठीक है। और उसके बाद ये चैनल जो है, इसका चैनल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है। अब मैं आपको एक रूल बनाऊंगा कि एक रूल बताऊंगा, एक इस रूल को आप लिखेंगे बुक में अपने, कि कोई भी बुल चैनल हो, कोई भी बुल चैनल हो, उसके ब्रेकआउट की संभावना
बेयर ब्रेकआउट की संभावना 75% होती है। ठीक है, बुल चैनल में ये एक चैनल बन गया यहाँ पे। अब इस चैनल में ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि अगर ब्रेकआउट होगा तो 75% ऑफ द टाइम नीचे की तरफ होगा, सिर्फ 25% ऑफ द टाइम ऊपर की तरफ होगा। ये रेशियो है प्राइस एक्शन का, और ये रूल है कि बुल चैनल है, ब्रेकआउट नीचे होगा 75% ऑफ द टाइम। ठीक है, और 25% ऑफ द टाइम इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। अब एक बात और आप लिख लीजिए कि अगर इंसिडेंस ऐसा हो कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए, यानी कि 25% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, जो मैंने कहा उस तरफ हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि ये जो अगला लेग इसका ऊपर बनने वाला है, उसका जो है वो लेग कम से कम बनेगा कितना। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मेजर्ड मूव, नापा हुआ मूव, मेजर्ड मूव। वो अगला जो टारगेट होगा बुल्स का वो ये रहेगा। आप एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहां ड्रॉ किया। ये लाइन दिख नहीं रही है, वो रेड लाइन पे ही आ जा रही है, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ किए, ये व्हाइट लाइन, और दूसरा लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ओपन प्राइस पे। और इसका डिस्टेंस आप नाप लेंगे कि कितने रुपए का मूव है, क्योंकि आप इसको पूरा वन लेग मानेंगे। ठीक है, या फिर आप एक ये कर सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो गया, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो हाई बना है इसके पीछे का स्विंग लो देखेंगे, इसके पीछे का स्विंग लो ये है। ठीक है, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो है ज्यादा कम से कम जो आपका टारगेट होगा, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जितने रुपए का है इतना ही प्राइस आप ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए। मैं जूम कर लेता हूँ, ये इतना है, आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे और ये मूव जितना है उतना मूव ये आप जोड़ देंगे और ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब होगा क्या, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि होगा क्या। होगा ये कि अगर इसने बेयर ब्रेकआउट दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसने बुल ब्रेकआउट दिया तो आप लेकर ये मानकर चलिए कि 80% ऑफ द टाइम ये कम से कम ये जो मूवमेंट है ना, ये जो लेग बना था जहां से बनना स्टार्ट हुआ था उतना उतना ऊपर और जाएगा यहाँ तक। ये आपका अगला टारगेट होगा। और संभावना इस बात की भी ज्यादा है कि जहां से ओपन हुआ था, यानी कि इस व्हाइट लाइन से इस व्हाइट लाइन का जो डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, वहां तक भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही यही एल्गोरिदम काम करता है मार्केट में। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 75% ऑफ द टाइम नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, बेयर ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर बुल ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये ऐसा नहीं कि छोटा सा बुल ब्रेकआउट होगा, फिर लंबा ब्रेकआउट होगा ये ऊपर की तरफ। फिर हुआ क्या, ये देखिए, ये बुल ब्रेकआउट चैनल, और चैनल का ब्रेकआउट कहाँ होगा? 75% ऑफ द टाइम नीचे की तरफ होगा। ये नीचे की तरफ हो गया ब्रेकआउट। और आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है समझना, और ये सुनने में इजी लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, तो आपको, जैसे मैं 25% और 75% बोल रहा हूँ, और फिर उस 75% में 25% में कॉन्सेप्ट आपको डालने वाला हूँ। अब ये देखिए कि ये बेयर चैनल बन गया, ये चैनल। अब मैं सारे इंडिकेटर्स डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं जितनी बातें मैंने यहाँ तक बताई ये खत्म हो गई। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आई बात। इसके बाद का आगे का मैं आगे की बात बता रहा हूँ। मैं सब कुछ डिलीट किया है यहाँ पे मैंने। अब देखिए, यहाँ तक का मूव आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपने कहीं भी बाई किया है तो लगातार जो 6 कैंडल जब बेयर कैंडल बन गए और ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, अब तक ये हाई को ब्रेक करता आ रहा था, 6 कैंडल्स हो गए, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, आप जो है सेलिंग, आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो सेल करेंगे, और नए जो सेलर्स वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो नए सेलर आए मार्केट में, उन्होंने क्या किया, अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। उन्होंने क्या किया कि एक टाइट बेयर चैनल बना दिया। आपको दिख रहा है, ये एक बेयर चैनल बना दिया इन्होंने। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि बेयर चैनल का ब्रेकआउट, बेयर चैनल का बुल, जैसे बुल चैनल का ब्रेकआउट मैंने कहा कि बेयर में होगा, वैसे बेयर चैनल का 75% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट बुल चैनल पे, ये बुल के साइड में होगा 75% ऑफ द टाइम। ठीक है, आप इस चीज को आप रिवर्स ऑर्डर में समझिए। यहाँ पे बुल थे, यहाँ पे बुल चैनल था, तो ब्रेकआउट बेयर हुआ। अब ये बेयर चैनल बना, ब्रेकआउट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई है।
अब मैं आपको आता हूं अपने स्लाइड पे लेके, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। चलिए, एक स्लाइड आपको मैं भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं यही बता देता हूँ आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझिए। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर है प्राइस, तब तक तो है आपको जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको फेज 1 में, या फिर जो आप मेरे को बेसिक एंट्री मैंने बताया हुआ है, उसमें मैंने यही बताया था कि जब तक प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तब तक तो सेल करना भूल जाओ, या R3 के ऊपर तब तक तो सेल बिल्कुल मत करो, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाओ। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बैक ऑफ द माइंड आपको चल रहा है कि मुझे बाय ही करना है। जब ये बुल चैनल बन रहे हैं तभी आपको यहाँ भी बाय करना है, यहाँ भी बाय करना है। और आपने यहाँ पे बाय किया है तभी भी आप जो है आपने बहुत छोटा क्वांटिटी बाय किया है, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, तो आपने बहुत छोटा क्वांटिटी बाय किया है। अब चूंकि बैंक निफ्टी में छोटा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, लेकिन आप फॉरेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स का चार्ट भी ऐसे ही दिखता है, सारे चार्ट ऐसे ही दिखते हैं। तो फॉरेक्स में आप 0.01 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है। तो आपने अगर यहाँ पे 0.01 बाय किया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं कहाँ पे, प्रीवियस डे हाई के पीछे का एक स्विंग लो, यहाँ पे इतना लंबा स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा 80% ऑफ द टाइम। ये तो खैर फॉरेक्स फॉरेक्स की बात है, लेकिन छोड़िए, फॉरेक्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने मार्केट की बात करते हैं। अगर ये बेयर चैनल है, तो मैंने क्या कहा कि 75% ऑफ द टाइम ऊपर का ब्रेकआउट होगा। लेकिन अब आप यहाँ तक के पूरे प्राइस एक्शन को मिलाइए, आप इसका ब्रेकआउट कहाँ होना है, ऊपर। ठीक है, एक रूल मैंने आपको और बताया था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो इसके ऊपर जाने के लिए कम से कम जो है वो 3 अटेम्प्ट करेगी। 3 अटेम्प्ट जो करेगी वो अपने ट्रेंड के कंट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे लीजिए, ये काफी टाइम हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से जो है बिल्कुल जो है ऐसे ऊपर नहीं उठ जाएगी। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि मार्केट इतने टाइट जो है बेयर चैनल में हो और सीधा यहाँ से ऐसे वी शेप की रिकवरी हो जाए। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट इतने टाइट बेयर चैनल में हो और उसके बाद सीधा वी शेप की रिकवरी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था, वेज बॉटम। ठीक है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे नहीं पता है, लेकिन उसका जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेज बॉटम, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये आपको अगर याद है, वेज बॉटम का कॉन्सेप्ट बताया था। तो मार्केट ओवरऑल इतने बुलिश, इतना ज्यादा बुलिश है, उसके बाद इतना टाइट बेयर चैनल बना हुआ है, आपके दिमाग में क्या आया कि मार्केट में जो है ब्रेकआउट उसको होना ऊपर की तरफ है। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि मुझे बाई तो करना है, लेकिन ब्रेकआउट हो गया, इसने नीचे की तरफ देखे, इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया और फिर अगला अगला एक अटेम्प्ट यहाँ भी दे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग अगर अगर बेयर ट्रेंड है, उसको ऊपर जाना भी है ना, तो कम से कम 3 अटेम्प्ट वो करता है। ये वेज बॉटम बनाता है। वेज मतलब होता है तिकोना जो होता है ना, जिसके 3 कोने, ट्रायंगल टाइप का 3 कोने होते हैं, वो निकले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए बॉटम, अगर देखिए मार्केट का, तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, वो कंप्यूटर ऐसे काउंट करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग के लिए नहीं होगी, लेकिन ये प्योर प्राइस एक्शन है। आपको ऐसे ही मार्केट को रीड करना है, और ये बहुत हाई लेवल का प्राइस एक्शन है, इसलिए आप लोग धीरे धीरे चीज को समझेंगे। एक दिन में समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग फिर से इस सेम चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये बेयर चैनल है, अब इस बेयर चैनल का ब्रेकआउट होना है ऊपर की तरफ। लेकिन एक चीज और है कि इस ब्रेकआउट में पहले हर रोबोट, हर कंप्यूटर 3 अटेम्प्ट काउंट करेगा ही करेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ये 3 लो काउंट करेगा, तो फर्स्ट लो, इसको काउंट करेगा सेकंड लो, और इसको काउंट करेगा थर्ड लो। इसका ब्रेकआउट होना है ऊपर की तरफ, लेकिन उसके पहले 2 बार ये नीचे आया। क्यों आया कि कि ये जो है पहला अटेम्प्ट जो है वो फेल हुआ, फिर ये ऊपर गया। देखिए, ये ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर चला गया, फिर से रेंज मेंटेन कर गया, और फिर ये दूसरा अटेम्प्ट लिया और अभी भी पीडीएच के ऊपर है। ये डबल बॉटम बना रहा है। यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इसको बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये डबल बॉटम है। और स्पेशली अगर डबल बॉटम ऐसा बने कि डबल बॉटम का दूसरा जो बॉटम है वो पहले बॉटम से थोड़ा नीचे जाए और तुरंत रिवर्सल भी हो जाए, सिर्फ एक टेल रहे यहाँ पे, तब समझ जाइए कि अब ये बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है फिर से। क्यों? क्योंकि टाइट बेयर चैनल ब्रेकआउट ऐसे ऊपर की तरफ देना है, ये 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट नीचे जाने का करेगा।
ये ऐसा भी हो सकता था, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये ब्रेकआउट दिया, फेल, ऊपर गया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, ये सेकंड अटेम्प्ट, ये आया। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से एक अटेम्प्ट और ये नीचे लेगा, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अगर ये तीसरा अटेम्प्ट भी लेता ना, ये पहला बार ये बेयर अटेम्प्ट, बेयर ब्रेकआउट, ऊपर गया, फेल, दूसरी बार हुआ, ऊपर गया, फिर से फेल, ठीक है। अगली बार ये नीचे आता और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता, तब तो और ज्यादा परफेक्ट सेटअप रहता बाय करने का। तो जैसे कि आप लोग जैसे कि जनरल अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इतना ज्यादा सेलिंग को देख के इस एरिया में भी लोग सेल करेंगे। अब मैं आपको इसको डिलीट करता हूँ, आप लोग का फिर वीडियो है, फिर से देख सकते हैं अगर आपको फिर से ये चाहिए तो, क्लैरिटी चाहिए तो। अब इतने बड़े जो है बेयर ट्रेंड को, बेयर चैनल को देखने के बाद में सारे लोग जो जिनको प्राइस एक्शन का डीप नॉलेज नहीं है, वो सब यहाँ पे सेल करेंगे। अरे यार सेल करो, ये देखो ये नीचे आया हुआ है, अब यहाँ पे सेल कर देते हैं और नीचे जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही है, नीचे आया, रिटेस्ट और नीचे जाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल जो बच्चों वाला जो प्राइस एक्शन होता है उसके हिसाब से नीचे आया, रिटेस्ट किया और नीचे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्राइस जो है प्रीवियस हाई के ऊपर है, सेल साइड तो जाना ही नहीं है। सेल साइड में पैसा यहाँ पे उन लोगों ने बनाया है जो कि बहुत ही फास्ट ट्रेडर है। और आप देख रहे हैं कि ये कितना टाइट चैनल है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुए हैं ना, वो बहुत फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये कोई भी कैंडल जो है पिछले कैंडल के हाई को मुश्किल से ब्रेक कर पाया है। अगर आप देखें तो अब यहाँ से सेलिंग अगर स्टार्ट हुई है, तो इस कैंडल का हाई पिछले के नीचे है, इसका हाई इस रेड कैंडल का हाई अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे है, इसका कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे है। अब मैं आपको बोल रहा था कि जो रोबोट्स ट्रेड करते हैं, इसका मतलब यही है। आपको समझना है कि रोबोट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे जो जो बेयर रोबोट्स हैं, जो मार्केट को नीचे लेकर जाने वाले हैं, वो इतनी तेजी से मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि किसी भी कैंडल को पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे इसने देखिए ईएमए 21 पे कोशिश भी की, तो फिर से तुरंत और भी ज्यादा तेज इस कैंडल को देखिए, पिछले सारे कैंडल से लगातार 4-5 कैंडल से ज्यादा बड़ा कैंडल है, यानी कि इसने कोशिश की भी तो इसको और ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ और नीचे भेज दिया गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने टाइट बेयर चैनल में 75% ऑफ द टाइम जो जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं और बता रहा हूँ, कंप्यूटर 3 अटेम्प्ट्स काउंट करता है। आपको हमेशा जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और अगर इस तरह का ट्रेंड लाइन कहीं भी आपको दिखता है जहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स हो जाए, ऐसा आपको कहीं भी अटेम्प्ट दिखता है कि मार्केट ने 3 अटेम्प्ट ले लिया है, इसको अपना सपोर्ट बना लिया है और ये टाइट बेयर चैनल है, तो अब आप मान के चले कि अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 90% ऑफ द टाइम इसको जाना ऊपर ही है। और जो बेसिक प्राइस एक्शन है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा रेड लाइन हो सकता है, तो हम सेल नहीं करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं, यहाँ से आप बाय करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब मार्केट में इतनी एनालिसिस आप तब करेंगे जब मार्केट जब ऑन है, उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। आप बिल्कुल जो है इन सब बातों को समझ रहे हैं, और इन सब बातों को समझने के लिए हमारा और आपका साथ जो है वो बहुत लंबा चलेगा। जो सीखने वाले हैं वो लगातार जुड़े रहेंगे, तभी चीजों को समझेंगे। इसमें इतनी छोटी छोटी न्यूएंसेस है प्राइस एक्शन के, कि वो एक दिन में बताना मुश्किल है। बहुत सारे ट्रेनर ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते में प्राइस एक्शन सिखा देते हैं, पता नहीं वो क्या सिखाते हैं, बस वो यही सिखाता है कि ईमेल 21 के ऊपर बाई कर लो और इसके नीचे सेल कर दो, ये सिखाते होंगे, उनके हिसाब से उनको यहाँ पे तो सेल बनता है। लेकिन नहीं, जो रियल प्राइस एक्शन है उसका रूल होता है। रूल क्या है? टाइट बेयर चैनल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, अगर नीचे की तरफ देता भी है तो वो फेल होगा, और फेल भी होगा तो 2 बार 3 बार फेल हो चुका है, तो हो सकता है 2 से 3 बार। पहली बार फेल यहाँ हुआ, दूसरी बार फेल यहाँ हुआ, ये ऊपर चला गया। अब मैंने आपको क्या रूल बताया, फिर से टाइट बुल चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब अगर आप जो है मार्केट में आपको प्राइस एक्शन आता है, तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपको मार्केट में प्राइस एक्शन आता है, तो यहाँ तक आपको मार्केट समझ में आ गया। अब यहाँ से लगातार ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि जितना टाइट बेयर चैनल था, उतना ही टाइट एक बुल चैनल अब फॉर्म होने वाला है। तो अब आप जो है पुल बैक का वेट नहीं करेंगे कि पुल बैक होगा तब मैं बाय करेंगे। आप कहीं भी एंटर कर जाइए। और ऑफ कोर्स अगर ये स्टॉक है तो छोटे क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं, फॉरेक्स तो छोटे क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है तो इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक का चार्ट भी ऐसा ही बनेगा, वो कोई अलग नहीं बनेगा। ये फॉरेक्स में भी चार्ट ऐसे ही बनता है। अब इतना टाइट बुल चैनल है, रूल क्या है? 75% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। देखिए नीचे की तरफ हो गया ब्रेकआउट, और उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? एक चैनल बनेगा। ये चैनल बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेंज होता है ना, होल्ड ऑन, ये एक चैनल है, ठीक है? मेरे लिए ये एक चैनल है।
ये ट्रेडिंग में पता नहीं क्या हो गया। ये एक चैनल है, भले ये चैनल जो है ये ऊपर की तरफ नहीं है। चैनल जनरली आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है कि चैनल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, अगर 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 ये भी तो एक चैनल है, ये R3 और पीडीएच एक चैनल ही तो है, सिर्फ फर्क ये है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चैनल है, ये टिल्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टिल्ट नहीं है, ये बिल्कुल जो है न्यूट्रल चैनल है, राइट। तो ये बुल चैनल, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, बुल ये टाइट बुल चैनल, ब्रेकआउट क्या होगा, बेयर ब्रेकआउट, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट चैनल, और फिर से ट्रेंड का रिजम्पशन। अब इस चीज को मैं अब एक अलग कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अब इस चीज को समझिएगा, जिस टाइम फ्रेम में आप चैनल को देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में अगर कैंडल जो है 5 कैंडल्स, 5 कैंडल्स अगर जो है सस्टेन कर गया नीचे, तो समझ जाइए कि अब जो है ये बेयर चैनल बनने वाला है, यानी कि ये बुल चैनल है, इसको दोबारा अगर बुल चैनल बनना है ना, तो 5 कैंडल्स के अंदर में इसको बेयर ट्रेंड में नहीं जाना है। इसी को समझिए, मैं बड़े ध्यान से फिर से स्टोरी बोल रहा हूँ। ये मार्केट क्या है, अब यहां से अगर आप रीड कर रहे हैं तो ये बुल चैनल में है, अगर इसको दोबारा बुल चैनल में जाना है, यानी कि मार्केट को और ऊपर जाना है, तो जिस टाइम फ्रेम में ये चैनल बना है, उस टाइम फ्रेम में 5 कैंडल से ज्यादा जो है रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए। यानी कि इस मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो ये जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है 75% रूल के हिसाब से, 75% ऑफ द टाइम बुल चैनल विल गिव बेयर ब्रेकआउट। लेकिन अब तो मैं एक ट्विस्ट क्या डाल रहा हूं कि बेयर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अगर ये बेयर ब्रेकआउट 5 कैंडल तक सस्टेन नहीं किया, अगर ये बेयर ब्रेकआउट 5 कैंडल तक सस्टेन नहीं किया, तो ये फिर से वापस अपने रियल ट्रेंड में चला जाएगा। काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर इसको बेयर चैनल फिर से एक ऐसा चैनल बना के नीचे जाना था अगर, तो इसको ये काम तुरंत करना था 5 कैंडल के अंदर में। ये 1 2 3 3 जो है बेयर कैंडल बने, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 जो है उसको लगातार जो है ऊपर के कैंडल बन गया, फिर से बुल कैंडल बन गया, और फिर से देखिए मार्केट जो है ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया, यानी कि ट्रेंड में फिर से ऊपर की तरफ का ट्रेंड आ गया। फिर से आपको ये बुल चैनल दिख रहा है, बुल चैनल हुआ, ब्रेकआउट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे का ब्रेकआउट होगा। तो अगर इसको और नीचे जाना है, तो 5 कैंडल्स के अंदर में इसको एक बेयर चैनल बना लेना है। अगर मार्केट को यहाँ से, ये बुल चैनल आपको दिख रहा है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुल चैनल दिख रहा है, पॉजिटिव, ये ग्रीन चैनल बुल चैनल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से बहुत नीचे जाना है, तो 5 कैंडल्स के अंदर में इसको बेयर को आकर इतने फोर्स के साथ में सेलिंग करनी पड़ेगी कि ये मार्केट यहाँ से वापस नीचे चला जाए। 5 कैंडल्स, इससे ज्यादा अगर रुका, अगर बेयर तुरंत मार्केट में आकर सेलिंग स्टार्ट नहीं किए, तो ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, वापस ट्रेंड ऊपर चली जाएगी। ये बुल चैनल काउंट कीजिए, फर्स्ट कैंडल में इसकी हवा निकल गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है रेंज बाउंड, फिफ्थ में फिर से ग्रीन चैनल, फिर से ग्रीन कैंडल। आपको रूल पता है, बुल चैनल ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फिर से ट्रेंड का रिजम्पशन। अगर इसको नीचे जाना था लगातार, अगर 5 कैंडल्स यहाँ पर रेड बन जाते, या आपको यहाँ से लेके 5 कैंडल आप काउंट करें और 5 कैंडल्स लगातार नीचे की तरफ हो, अपने ये जैसा कैंडल बन रहा है ऐसा ही कैंडल बन जाए, सबकी क्लोजिंग नीचे में हो, सबकी बॉडी रेड हो, तो समझ जाइए कि अब ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये बहुत ज्यादा लंबा नीचे जाने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बुल चैनल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर से ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर से ये बुल चैनल बना, इस बुल चैनल के बनने के बाद में क्या हुआ, फिर से रूल के हिसाब से ब्रेकआउट क्या देगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। अगर इसने गलती से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, फिर तो बहुत तेज ऊपर जाएगा। यहाँ से ये उठा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव नाप लीजिए, कितने रुपए का मूव है, और यहाँ से उतने रुपए का मूव और ऐड कर दीजिए। ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के ऊपर में डिस्टेंस और नाप दीजिए, ये तुरंत यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 75% रूल के हिसाब से नीचे का ब्रेकआउट दिया, और नीचे का ब्रेकआउट देने के बाद में क्या हुआ, लगातार जो है अगर 5 कैंडल नीचे की तरफ बन जाए, तो बहुत तेजी से फिर से बेयर ब्रेकआउट ही दे देगा। लेकिन हुआ क्या, अगर इसको चैनल मानिए आप, अब इसको अगर आप चैनल माने यहाँ से ऐसे, तो इसको ब्रेकआउट का कैंडल मान सकते हैं कि ये बेयर ब्रेकआउट का कैंडल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ये रुक गया और ये रेंज बना दिया। ऐसे भी मार्केट क्लोज होने वाली थी, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके बाद तो जो है मार्केट जो है अपना जो है बायर और सेलर का आपस का हिसाब बराबर करती है, ठीक है। तो ये मैंने बिना पढ़े आपको बता दिया। असल में आज भी क्लास जो है लूंगा, ये सोच के मैंने प्रिपरेशन किया था। 15 मिनट में मैंने ये 3 स्लाइड बनाए थे कि ये 3 स्लाइड जो है
ये 3 स्लाइड में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, ये वही बात है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। ठीक है, इस स्लाइड को आप पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछिए। ये बार काउंटिंग को फर्स्ट स्लाइड मानिएगा, मैं इसको ठीक करके ग्रुप में भेज देता हूँ। बार काउंटिंग इज फर्स्ट, फिर उसके बाद मार्केट साइकिल का दो स्लाइड मैं आपको ठीक करके स्लाइड को ग्रुप में भेजता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग। उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मेरा रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, मैं जो बोलता हूँ वो आप लोग को समझ में तो आ जाता है ना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ जब प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। तो अगर आप लोग को कंप्लेन है कि मैं फास्ट बोलता हूँ, समझ में आने में दिक्कत है, तो बता दीजिएगा। नो क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो मैं आप लोग को बोलूंगा इस क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखिएगा, और जितनी बातें मैंने बताई है, थैंक यू, जितनी बातें मैंने बताई है वो बातें आप लोग फिर से बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, कि बुल चैनल का ब्रेकआउट 75% नीचे होगा, और अगर 25% ऑफ द टाइम वापस ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ हुआ तो जहां से वो बुल चैनल बना था उसका डिस्टेंस आप जो है मेजर कर लीजिए, और ब्रेकआउट पॉइंट से उतना ऊपर और जाएगा वो कम से कम, और वो भी 4-5 कैंडल में ही चला जाएगा। तो ये सब बातें जो है ना आपको तब सीखने को मिलेगी जब आप कम से कम 200-300 पेज किसी प्राइस एक्शन का, बढ़िया राइटर का, फॉरेन राइटर का पढ़ेंगे, तब ये बात आपको समझ में आएगी कि ये राइटर कहना क्या चाह रहा है। उसी चीज का मैंने जो है निचोड़ आपको बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो आज जो बताया है मैंने ये कई बार रिपीट होगा, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जब तक कई बार रिपीट होगा तब तक आपको समझ में आएगी नहीं बात। ठीक है, तो आई होप के सैटरडे संडे छुट्टी है, 2 दिन मार्केट ऑफ है, तो मैं जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराऊंगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐड करके अगले सेशन में फिर से आपको मैं जो है नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऑफ कोर्स जब नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, तो पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लीजिए, पुराना कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तब तक गलती से भी सेल साइड नहीं जाना है, इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर। तो ये देखिए मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे जितनी कितनी भी तेजी से नीचे की तरफ आ जाए, अगर आपको आपको हाई लेवल का प्राइस एक्शन नहीं भी आता है, तो आपको इतना तो पता है ना कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर जो है सेल नहीं करना है, तो आपको कहीं भी सेल नहीं करना है। उल्टा आपको R3 जब पे आया तो R3 पे बाई करना है, फिर आप कहेंगे कि पीडीएस पे जाएगा तो और मैं ऐड करूंगा, और मैं सेल तब करूंगा जब ये कम से कम ये वाला लेवल ब्रेक कर दे। क्योंकि ये देखिए मार्केट जो है ओवरऑल, यानी कि आप और पीछे भी देखेंगे तो कितने जबरदस्त बुल ट्रेंड में है। तो कितना भी डीप करेक्शन क्यों ना हो जाए, अगर आप स्कैल्पर है, फास्ट ट्रेडर है, तब तो आप कहीं भी सेल करके पैसा बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्लो ट्रेड करने वाले हैं, आपके पास में जो है बहुत फास्ट कंप्यूटर नहीं है, आपके फिंगर्स बहुत फास्ट नहीं चलते हैं लैपटॉप पे, तब आपको जो साइड है वो सही चुननी है। राइट, तो सही साइड क्या है, बाई साइड है, तो जितना डीप जाए मार्केट वहीं पे आपको बाई करना है। अब भले जो है जो बेयर है उनको लगेगा कि यार बहुत नीचे आ रही है, अब तो मैं सेल करूंगा। अब तो जैसे बहुत सारे बेयर होंगे, वो कहेंगे क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फंसेंगे कहाँ पे। वो कहेंगे ये नीचे आया था, ये करेक्शन लिया, यहाँ से फिर नीचे जाएगा। भैया तो ये वो लोग हैं जिनको जो है मार्केट में या तो वो बुल है या तो बेयर है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना आप बुल है ना आप बेयर है, ना आप बुल साइड है ना आप बेयर साइड है, आप हमेशा राइट साइड में हैं, सही डायरेक्शन में रहेंगे। आपको ओवरऑल क्या पता है, ओवरऑल मार्केट बुल ट्रेंड में है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, अभी भी बुल ट्रेंड में है। ठीक है, इसके पीछे देखेंगे और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये अभी भी बुल ट्रेंड में। ये एक दुर्घटना थी, दुर्घटना मार्केट में होते रहती है, ये मार्केट है, दुर्घटना होगी तभी जो है लूजर मार्केट में आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस मार्केट में अगर कोई पैसा बना रहा है, तो अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो दूसरा आदमी पैसा खो भी रहा है। तो जो पैसा कोई ना कोई तो मार्केट में पैसे के साथ आएगा, तब तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये यही वो लूजर्स की सप्लाई के लिए ये बना था। यहाँ पे लूजर्स एंटर किए, फिर से भैया जो सेल साइड आए थे सबका पैसा यहाँ पे स्टॉप हो दिया। पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे जो है कॉल सेल कर दिया होगा, कितनों ने पुट बाई कर लिया होगा, सबका पैसा गया। या जो स्मार्ट ट्रेडर है वो कहेगा भैया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, वो क्या कहेंगे। तो कि इतना लंबा जो है ये बुल ट्रेंड है, इनफैक्ट और भी पीछे चल जाइए। अब मैं तो टाइम फ्रेम को भी बढ़ा देता हूँ ताकि और जो पीछे का चार्ट दिखे, छोटा ही दिखे लेकिन दिखे। अब वो जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, मैंने आपको बताया था 50% करेक्शन का रूल। तो वो बोलेंगे, जो जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, जो बोलते हैं, जो बोलेंगे कि मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती है, मैं तो बहरा हूँ, मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती है, मुझे सिर्फ चार्ट पढ़ना आता है। वो कहेंगे कि जो परफेक्ट सेटअप मुझे दिख रहा है, ये डबल बॉटम का सेटअप दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये डबल बॉटम आपको दिख रहा है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया,
ठीक है। अब मैं ये कहूंगा जो जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 6 मंथ्स आगे का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं ऑप्शन में, 6 मंथ, 1 साल आगे का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। वो कहेंगे कि ये मार्केट में इसको मैं 1 लेग मानूंगा, ठीक है, यहाँ तक का, या फिर या पूरे को यहाँ तक का भी 1 लेग मानेंगे और इसको करेक्शन मानेंगे। तो ये करेक्शन कितना है, अगर इसको आप 1 लेग माने, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 लेग माने, तो ये करेक्शन 40% का करेक्शन है। और 40% का करेक्शन होने के बाद मार्केट कहाँ चली गई, फिर से ऊपर चली गई। तो 40% के करेक्शन से डर तो सबको लगता है, ये कहना है कि भैया मुझे डर नहीं लगता है, तो ये झूठ बात है, ठीक है। जब मार्केट इतनी ऊपर उठती, 40% करेक्शन पे जब आ गई, तब आपको ये नहीं सोचना है कि 40% करेक्शन हो गया तो अब और नीचे जाएगा। आपके दिमाग में जो बात स्ट्राइक होनी चाहिए थी, प्राइस एक्शन का रूल क्या है कि मार्केट अगर बहुत बड़े बुल ट्रेंड में हो, ये इतना इतना बड़ा बुल ट्रेंड है, आपको दिख रहा है 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो कम से कम 50% का करेक्शन कभी भी आता है ना, तभी भी आपको बुल ही बने रहना है। क्योंकि आप बुल क्यों है, आप बाई साइड क्यों है, क्योंकि ये इतना लंबा बुल ट्रेंड है, उसके बाद ये नीचे आया है। तो जब तक कम से कम जो नया रूल जो है वो 50% करेक्शन नहीं होता है, तब तक आपको बेयर नहीं बनना है। होता क्या है कि इंसान जो है ना, जो जो भगवान ने हमारे दिमाग को बनाया है, वो खुद को बचाने के लिए बनाया है। तो और वो हम तुरंत जो है ना लॉस से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ये जैसे नीचे आया, तो अगर यहाँ पे जब मार्केट है, तो आपके दिमाग में दो बात होनी चाहिए, या तो यहाँ पे आप बुल बनेंगे, या यहाँ पे आप बेयर बनेंगे। तो आप सोचिए कि अगर मैं बेयर बनता हूँ तो क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली गई तब तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी चांसेस है कि इतने बड़े बुल रन के बाद में 50% का करेक्शन होना जरूरी था, क्योंकि अगर ये करेक्शन नहीं होगा तो लूजर्स आएंगे कहाँ से, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सारे बुल प्रॉफिट लेते आएंगे, तो बुल को पैसे और कहाँ से आएंगे, बेयर आएंगे तब तो बुल को पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर बेयर घुस गए, ये सब बेयर एंटर कर रहा है, जबरदस्ती नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। रीजन चाहे कुछ भी हो, चार्ट पे जो है न्यूज न्यूज से नीचे आया है वो ठीक है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन बेयर यहाँ पे आएगा, बेयर आया फिर सब बुल ने ऊपर खींच दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बुल बनिए या बेयर बनिए। बेयर बनने का कोई रीजन है नहीं, सिवाय एक रीजन के कि मार्केट रिसेंटली अभी अभी जो है नीचे आई। बुल बनने का बहुत रीजन है कि इतना बड़ा बुल ट्रेंड है और इसके पीछे भी बुल है, इसके पीछे भी मार्केट नीचे से उठ कर आई है, तो आपको बुल ही बने रहना है, बेयर बनने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप गलत हो सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन जब आपको चूज करना है तो आप चूज उसी के साथ करेंगे जो बड़े टाइम फ्रेम में चल रहा है, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, ये सारी बातें तो हम फिर से रिपीट करेंगे कि ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं चार्ट ढूंढ के लाऊंगा, फिर से मैं इस बारे में बात करूंगा। मैं एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रेडिक्शन, एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आपका सेशन खत्म करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट 13,740 पे है, बहुत ऊपर आ गई है, ठीक है। मैं आपको फिर से बताऊं कि 1987 में, मैं थोड़ा बुक्स पढ़ते रहता हूँ और हिस्ट्री पढ़ते रहता हूँ, और पुराने ट्रेडर है जो 60 साल के हो चुके हैं, उनकी बातें सुनते रहता हूँ। तो 1987 में जब S&P 500 6000 से गिर के 6000 से गिर के जब वो 40% का करेक्शन आया था। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट दिखाता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं नंबर्स गलत ना बोलूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जो मैंने सीखी थी। S&P 500 इंडेक्स, ठीक है। S&P 500 क्या है आप लोग को पता होगा, ये यूएस का, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है वैसे ये यूएस का निफ्टी है ये, ठीक है। S&P 500 investing.com पे मैं देखना चाहता हूँ इसका चार्ट, ठीक है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उस बात को समझ जाइए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आने वाले 10-20 साल में आप बहुत पैसा बना लेंगे, और अगर समझ में नहीं आई आपकी, आप जो है नए नए जो लोग होते हैं ना, जो बिना का बकवास करते रहते हैं, उनकी बात सुनते रहे तो फिर तो हो गया, फिर तो पैसे नहीं बनेंगे। आप लोग को श्रीनगर दिख रहा तो अच्छी बात है, वरना मुझे जरा चार्ट की सेटिंग कर देने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अभी दिख नहीं रहा, investing.com भी डाउन है शायद। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1987 में 1987 के क्रैश में, जो कि बहुत फेमस क्रैश है, 1929 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आया था 1929 में।
उसके बाद जो क्रैश आया था वो 1987 में आया था। तो 1987 में जो क्रैश आया था वो 40% का क्रैश आया था। उस वक़्त सारे जो है बोल रहे थे कि दुनिया खत्म हो चुकी है, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है और सारे जो है सेल साइड चले गए। वॉरेन बफेट और जो बड़े इन्वेस्टर है ये लोग उस वक़्त जो है बहुत बुलिश थे, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका तरक्की कर रहा है। अमेरिका तरक्की करेगा तो मार्केट भी तरक्की करेगी, ठीक है? और 1987 से लेकर अब तक 30 साल में मार्केट जो है कई गुना हो चुकी है। ठीक है, अगर आप उसका चार्ट देखेंगे, मैं कितना गुना हो चुकी है ये मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बात आ नहीं रही है कितना गुना हो चुका है, लेकिन वो कई सौ गुना हो चुका है। आप उसको जाकर चार्ट देखेंगे S&P 500 का। तो और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट वहीं से 1987 के बाद से उनका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो वो इतना तेजी से ऊपर गया कि हर महीने 25 हर साल 25-30% का रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव आदमी थे। उनको पता था कि दुनिया तरक्की करेगी, अमेरिका जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री था उस वक्त, अभी आगे डेवलप करेगा, यहाँ आबादी बढ़ेगी, लोग को हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, तो लोग यहाँ की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। वो बुल थे, मार्केट में बैठे अच्छे कंपनी में पैसा लगा के, और देखिए आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारी जो मार्केट है अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप शायद मेरी बात से एग्री नहीं करें, हमारी जो मार्केट है वो 5 ईयर का बच्चा है अभी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, वो इंडिया के पावर को नहीं जानते। उनको नहीं पता है कि हमारा देश कितना बड़ा है और हमारे देश में तरक्की करने की संभावना कितनी ज्यादा है। अभी तो लोगों के हाथ में आया है। अभी कोरोना के पहले जो टेक्नोलॉजी था वो सिर्फ बड़े शहर के पास में था। छोटे शहर में टेक्नोलॉजी थी भी तो यूट्यूब वीडियो देखने के लिए और व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास में। अब गांव-गांव टेक्नोलॉजी पहुंच गया है। अब गांव-गांव में हर जगह लोगों के पास में वही एक्सेस है जो बड़े शहर में एक्सेस है। अब यहाँ से जो है ना मैन पावर जो हमारे पास में है, जो हमारी आबादी है, उसका सही यूज होना स्टार्ट होगा और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी पूरे 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 इंडिया की। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो हमारी मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। मेरी जितनी नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, वो वही लोग हैं जो अपने 5 साल के बच्चे को देख के कहते हैं कि भैया तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम तो 3 फीट के हो गए या तुम तो 2.5 फीट के हो गए, इतने लंबे तुम कैसे हो गए? बस बस तुम बहुत बढ़ गए, इससे ज्यादा तुम लंबा नहीं होना। उनको ये नहीं पता है कि ये अभी 5 साल का है, जब ये 20 साल का होगा तो ये 6 फीट और 6.5 फीट का भी हो सकता है। ठीक है? तो ये वही लोग हैं जो 5 साल के बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम तो जो है 3.5 फीट के हो गए, 3 फीट के हो गए। उनको ये नहीं पता है कि ये बच्चा बड़ा होगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वो लंबा होगा, नेचर्स लॉ है। हमारी मार्केट भी 5 साल का बच्चा है अभी, हमारे जो इंडिया का मार्केट है। अभी एक बच्चे पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है, वो बच्चा बहुत बड़ा होने वाला है। मैं फिर से बोलूंगा, बेकार का जो लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए, या जिनको नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, जिंदगी में एक बुक पढ़ा नहीं है, ना ही जो है मार्केट के बारे में पता है, ना तो फाइनेंस के बारे में पता है, ना तो इकोनॉमी के बारे में पता है, और खुद जो कभी जिंदगी में एक बुक नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी किसी बड़े ट्रेडर से बात नहीं किया है, बात करने का मौका तो छोड़ो, कभी किसी इन्वेस्टर की किताब भी नहीं पढ़ी है, उन्होंने वॉरेन बफेट का लेटर भी आज तक नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने आज तक अपने शेयर होल्डर्स को लिखा है। उनकी बात को सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि वो जो है दुनिया के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। तो ये वही बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ और नहीं बोलना चाहिए उनको, कि 5 साल के बच्चे को बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो भैया, अब तुम बड़े नहीं होना, अब तुम छोटे हो जाओ यहाँ से। अरे भैया, बच्चे को छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत गोल्डन टाइम है, यहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग कम एज के हैं, 20, 25, 30 साल के हैं, उनके पास में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बुक की पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास तो बुक्स बहुत सारी है, जो कहेंगे वो बुक्स भेज दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप जो आखिरी की कुछ लाइंस है कि हमारी मार्केट 5 इयर्स का बच्चा है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ऐसा किसी ने कहा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। इसको बड़ा होके बहुत एक विशालकाय पेड़ बनना है, बरगद का पेड़ बनना है। और अभी से ये छोटे से बच्चे को ही आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया, तो ये बेवकूफी होगी। ये जो क्रैश आपको दिख रहा है, ये सब आते रहेंगे, ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस क्रैश से खुश होना है कि आपको कम दाम पे जो है ना खरीदने का मौका मिल रहा है। हमारे ग्रुप में एक संकित परमार जी हैं, ठीक है, थे, अब पता नहीं है कि नहीं उस ग्रुप में। उनको मैंने, जब मार्केट 8000 पे थी ना, जो कोरोना का क्रैश हुआ था, तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि आप उनको 5 स्टॉक्स मैंने कहे थे बाई करने के लिए। पता नहीं उन्होंने बाई किया कि नहीं किया, कहाँ है आज तक मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे। लेकिन वो सारे स्टॉक अपनी जगह से 3 गुना हो चुके हैं, एक को छोड़ के, आईटीसी को छोड़ के। आईटीसी को 150 पे मैंने बाई करने के लिए कहा था उनको, वो आज भी जो है
आज भी जो है 200 पे है। वरना मैंने आइशर मोटर कहा था उनको, मैंने रिलायंस कहा था, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर कहा था, उस क्रैश में मैंने बाई करने के लिए कहा था 8,000 के लेवल पे कि बाई कर लीजिए, ये मार्केट जो है आपको 5 साल छोटा बना रही है, यानी कि मार्केट फिर उसी लेवल पे आ चुकी है जहाँ पे 5 साल पहले थी। तो ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बहुत कम मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, आप उसको यूज कीजिए। मेरे पास में तो उतना कैश था नहीं, तो मैंने तो पोजीशन बनाया नहीं था ज्यादा, लेकिन मैंने सबको कहा था कि भैया कहीं से पैसे ले आओ, लेकिन 8,000 पे बाई कर दो, क्योंकि मार्केट 5 साल पीछे जा चुकी है और ये रियल प्राइस नहीं है, ये रिकवरी होगी। मैंने उसी वक्त कहा था लोगों को, रिकवरी होगी। मैं अभी बोल रहा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी जो है मार्केट 5 इयर्स का बच्चा है, इसको बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है कि इसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कितना भी करप्शन आ जाए, कितना भी जो है नेगेटिव पीपल आ जाए ये कहने के लिए कि भैया मार्केट में तो कुछ है नहीं, बेरोजगारी है, ये है, फला है, ढमका है। भैया पहले भी बेरोजगारी थी, पहले अभी से ज्यादा गरीबी थी, पहले लोगों को खाने को नहीं मिलता था, अब तो कम से कम वो कंडीशन नहीं है। बहुत छोटा सा पोर्शन है हमारे कंट्री में जिनको खाने को नहीं मिलता है, वरना बहुत पहले आप चले जाए तो आप देखेंगे कि अच्छा जो न्यूट्रिशन वाला खाना जो है बहुत अल्ट्रा रिच लोगों को ही मिलता था इंडिया में। ठीक है, ये तो खैर इमोशन की बातें हो जाएगी, छोड़िए सब बात। लेकिन मेरी बात मानिए आप लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए और मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगी। बढ़िया स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग तो चलता रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप रिटर्न जो है आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो ये छोटा बच्चा है हमारा मार्केट, ठीक है। सेशन खत्म करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज में वॉइस मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बुक चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बुक भी भेज दूंगा। अभी कॉल नहीं कीजिएगा, अभी कॉल रिसीव नहीं कर करूंगा, मैं जरा फैमिली के साथ में बैठ बैठ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, हम लोग फिर कल परसों मिलते हैं।